प्रिया राठौर विथआउट ई आपका आज की क्लास में स्वागत करती हूँ। और आज हम करने वाले हैं जो कि हमारा नया चैप्टर शुरू हुआ है क्लास 12th का चैप्टर नंबर 15, उसका आज हम करने वाले हैं L2। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर फ्लो आपको पता ही है, जो हमने कल डिस्कस किया था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी देखा था। आज जो हम करने वाले हैं वो कुछ देखो, ये चैप्टर जो है पूरा ही आपका लर्निंग वाला रहेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा आपको क्योंकि डाटा बहुत है अंदर। ठीक है, डाटा नंबर्स इन्हीं का खेल है पूरा चैप्टर। संपूर्ण पृथ्वी और भारत में कितनी प्रजातियां हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन होगा, जो साइंटिस्ट ने रिसर्च कर चुके हैं या जिस पे रिसर्च चल रही है। भारत की जैव विविधता क्या है, मतलब इंडिया में कहाँ कहाँ डाइवर्सिटी कितनी कितनी है, कैसी कैसी है, उसके बारे में देखेंगे। और काफी कुछ डायग्राम आपके बुक के अंदर दे रखे हैं, उसको भी देखेंगे। बात करते हैं कि पृथ्वी और भारत में कितनी प्रजातियां हैं। तो देखो, कई बच्चे मुझे बोलते हैं कि मैम इन साइंटिस्ट को कुछ काम धाम नहीं है, दिन भर पता नहीं क्या खोजे करते रहते हैं। तो उससे भी बुरे हालात आपके सामने आने वाले हैं कि वैज्ञानिकों ने स्पीशीज को काउंट भी किया है। आपको बोल दो कि ये घर में के अंदर चींटी निकल रही है, उसको जरा काउंट कर लो, तो आप बोल दोगे अभी टाइम नहीं है। इन्होंने इस दुनिया भर में, मतलब पृथ्वी की बात कर रहे हैं हम, है ना, पृथ्वी पर जितनी प्रकार की स्पीशीज है उन सब की गणना की है। वो कैसे की होगी वो तो वही जाने। तो यहाँ पे एक डाटा हमें शो किया गया है कि पृथ्वी, या अगर हम इंडिया की भी बात करें तो वहाँ पे कौन सी स्पीशीज यानी कौन सी जातियाँ कितनी है। और साथ में इस बात को हमें ध्यान रखना है, जो कि आपके एनसीईआरटी में कहा भी गया है कि ये जो डाटा है, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत पुरानी छपी हुई है, नया वर्जन आता है तब तक कितनी स्पीशीज खोज हो जाती है। तो यहाँ पे ये है कि कुछ जातियां तो खोज जा चुकी है, कुछ जातियां अभी खोजना बाकी है, और कुछ जातियां ऐसी है जो शायद हमें पता भी नहीं है, जिसको आप लोग कहते हो कि एलियन होंगे कहीं, है ना। तो वैसा इन साइंटिस्ट का भी है कि हो सकता है ऐसी भी कोई जाति हो जो हमें अभी तक दिखी ही ना हो, मिली ही ना हो, तो उनको तो हमने काउंट किया ही नहीं है। ठीक है, तो ये वही है जो अभी तक के रिकॉर्ड्स में है, और ये रिकॉर्ड भी पुराना होगा। जैसा कि मैंने कहा, एनसीईआरटी का वर्जन जब नया आएगा तो नई चीज़ें आएंगी। तो अभी तक के हिसाब से हमें इसी को फॉलो करना है, हमें वो गूगल पे नहीं जाना, वरना तो आंसर गलत हो जाएगा आपका। और ये डाटा आपको याद करना है ना। सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका यही होगा कि मैम ये नंबर्स तो मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है, ये डाटा याद करना ही पड़ेगा। और इस पे क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं कि भाई इंडिया के अंदर कीटों की कितनी स्पीशीज हैं। हालांकि रेयरली नीट में इसके ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन स्कूल लेवल पे अगर हम देखें, बोर्ड लेवल पे देखें, तो इस पे बड़े जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इसी टाइप के बनते हैं कि या तो आपको हॉटस्पॉट के बारे में पूछ लेंगे, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, या फिर एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन जो यहाँ पे आते रहेंगे उसके बारे में देखेंगे। IUCN, अब ये IUCN क्या है, इसके फुल फॉर्म लिख लो, काम की चीज है ना। चाहे बुक में दी हो या ना दी हो, पर आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर। ठीक है, क्या है इसका, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इंटरनेशनल, यू से यूनियन, सी से कंजर्वेशन, एन से नेचर, ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। लिख लिया आपने। एक रिपोर्ट के अनुसार अभी तक वर्णित पादप व जंतु जातियों की संख्या 1.5 मिलियन से कुछ अधिक है। देखो यहाँ पे भी कुछ अधिक, फिक्स तो अभी इनका है ही नहीं। ये भी डर रहे थे भाई, अभी हमने 1.5 छाप दिया, 2 साल बाद 1.7 हो गई तो हम क्या करेंगे। तो इन्होंने ये लिखा है बुक में, यही एग्जैक्ट लाइन लिखी हुई है, और बुक से मैंने बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं किया है, क्योंकि भाई ऑथेंटिक चीज़ है, आपको यही लर्न करनी है। 1.5 मिलियन से कुछ अधिक, यानी कि एक ब्रैकेट में चीज लिखी हुई है, 1.7 मिलियन तक हो सकती है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में पूर्ण रूप से पता नहीं है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग से कह दिया। ठीक है, कि इनके बारे में अभी हमें इतना नॉलेज नहीं है। हम मानते हैं कि ये स्पीशीज है, हो सकता है कि हम इस पर रिसर्च करें तो हमें पता चले कि ये सेम स्पीशीज है, जीनस इनका जो है अलग है, या कुछ भी हो सकता है। तो ज़्यादा हमें डिटेल अभी तक नहीं पता कि कितनी जातियों को खोजा जाना बाकी है। जो बाकी है वो तो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, चलिए, ये डाटा आपको याद रखना है, और इसकी फुल फॉर्म और किसने दिया है ये डाटा वो भी। अनेक जीव समूहों की ऐसी सूचियां
शीतोष्ण देशों, शीतोष्ण देश मतलब ठंडे इलाके जहां पे बर्फ वगैरह गिरती है, के लिए अधिक पूर्ण है, जबकि उष्ण कटिबंधीय में कहाँ आ गए हम, जहां पे मौसम चेंज होता रहता है, गर्मी होती है, सर्दी होती है, बारिश होती है, उस तरह का देशों के लिए ऐसी सूचियों पर अभी इतना कार्य नहीं हुआ है। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो हम जो होते हैं ना, हम कहाँ रहते हैं, हम उष्ण कटिबंधीय में रहते हैं। हमारे इंडियन लोगों को ज्यादा ऐसे पंचायती का शौक नहीं है कि स्पीशीज गिनने जाए, है ना। शौक किसको है, फॉरेन साइंटिस्ट को। आप पढ़ते होंगे अधिकतर चीजें उन्होंने ही खोजी है। तो ऐसे याद कर सकते हो कि जो ठंडे इलाकों वाले होते हैं, शीतोष्ण देश, वहां पे स्पीशीज ज्यादा खोजी गई है। उनका काम ही है ये दिन भर घूमते रहना और स्पीशीज खोजना। हम हैं भाई, इंजॉय करते हैं जीवन को, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में रहते हैं, मौसम बदलता है तो मौसम को एंजॉय करते हैं, है ना। तो हमने ज्यादा अभी तक कोई स्पीशीज पे काम नहीं किया है, ऐसे याद कर सकते हो। बुराई नहीं कर रही मैं, याद करने का तरीका बता रही हूँ, वरना तुम लोग धरना दे दोगे, मैडम हाय हाय करना शुरू मत कर देना, ठीक है। याद करने के हिसाब से बता रही हूँ। चलो अभी क्या है, कुछ चरम आकलन जो प्रजाति संख्या 20 से 50 बिलियन बताते हैं। कुछ कह रहे हैं कि ये 1.5 बिलियन तो कुछ भी नहीं, मिलियन तो हम तो और भी ऊपर हैं, 20 से 50 मिलियन बोल रहे हैं। इनमें से एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट, उनके अनुसार पृथ्वी पे 7 मिलियन यानी कि 70 लाख जीव प्रजातियां हैं। अब ये मैंने कहा भाई डाटा आपको याद करना पड़ेगा, जैसे तैसे याद हो, कुछ इंपॉर्टेंट डाटा तो याद करना ही पड़ेगा। जैसे ये वाला इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि जो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट, उनके अनुसार कितनी जातियां पृथ्वी पर है। पृथ्वी पर विभिन्न समूह के जीवों की संख्या से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित है। अब आंकड़ों की बात आई, ये तो डाटा कुछ नहीं था, डाटा तो अब आने वाला है। कुल अभिलेखित का मतलब रिकॉर्डेड, जिनको हमने क्या कर रखा है, नोटबुक के अंदर, फाइलों के अंदर लिखा हुआ है। हमारी नोटबुक नहीं, साइंटिस्ट की नोटबुक, जिसको कंप्यूटर के अंदर डाटा फिट करा हुआ है कि ये स्पीशीज ये है, इसका फोटो ये है। अच्छा, क्लास 11 में आपने हर्बेरियम पढ़े हैं, बॉटनिकल गार्डन पढ़े हैं। यही वो खजाना है जहां से हमें पता चलता है, हर्बेरियम से ही हमें अलग अलग स्पीशीज के बारे में पता चलता है, ये स्पीशीज कब रही होगी, कहाँ रही होगी, अभी जो हमें मिली है वो पहले मिल चुकी है या नहीं, उसकी क्या सिमिलैरिटीज है। ये भी ऐसा काम नहीं है कि कोई भी उठा के आप कूदने लग जाओगे, अरे मैंने नई स्पीशीज खोजी है, ऐसा नहीं है। पहले आपको पुराने जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको चेक करना पड़ेगा कि ये जो आपने ढूंढा है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो भी है, वो पहले कहीं खोजा हुआ तो नहीं है, उसके बाद नई स्पीशीज। ऐसा नहीं कि आप चिड़िया खोज के कलर पोत के कह दो मैम हमने नई स्पीशीज खोजी है, वो नई स्पीशीज नहीं होती, ठीक है। चलो कुल जातियों में, अच्छा इसमें से सबसे अधिक किसकी जातियां हैं, जंतुओं की जातियां हैं। कुल प्रजातियों में लगभग 22% पादप हैं, है ना। अगर हम 100, ये 70% कह रहा है कि 70% प्रजातियां जो है उसमें से कौन सी है, एनिमल्स हैं, और 22% पादप है, जिसमें कि कौन कौन आ गए भाई, प्लांट्स में कौन कौन है, शैवाल है, ब्रायोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है जिसको अनावृत बीजी कहते हैं, एंजियोस्पर्म है जिसको आवृत बीजी कहते हैं, ये सब है। और कवक भी है, कवक की तो सबसे बड़ी और लंबी स्पीशीज है, अभी बात आएगी कवकों की। जंतुओं में कीट समूह सबसे बड़ा है, ये आपको वही क्लास 11 से रटाते आ रहे होंगे कि ऑर्थोपोडा संघ, शायद मैंने कल भी ये बात बोली है कि ऑर्थोपोडा संघ जो है वो एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है, सबसे बड़ा संघ है, और उसमें भी क्लास इंसेक्टा। आपको पता है कीड़ों की कोई सीमा नहीं है, कितने कीड़े आप देख सकते हो बारिश के मौसम में। मतलब ऐसे अभी तो देखो मेरी जो एज हो गई है उसमें आज भी मुझे कई ऐसे कीड़े दिख जाते हैं जो मैंने कभी पहले देखे नहीं है। तो बहुत ज्यादा बड़ा फाइलम है इनका, बहुत ज्यादा बड़ा क्लास है इंसेक्टा का, और करोड़ों प्रकार के कीड़े हैं जिनके बारे में अभी हमें पता भी नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो बच्चे मुझे कीड़ों के फोटो भेज के ये पूछते हैं मैम इसका नाम बता दो, तो मैं उनको हाथ जोड़ देती हूँ कि मुझे कुछ गिने चुने कीड़े पता है, क्योंकि कीड़ों की वैरायटी बहुत ज़्यादा है ना। सबके साइंटिफिक नेम नहीं पता मुझे, और किसी को भी नहीं पता, कोई साइंटिस्ट भी होगा उसको भी इतने सारे नहीं पता होंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे बड़ा है, और कुल जंतु प्रजाति का केवल 70% भाग है ये कीड़े। मतलब अगर हम माने कि 100 एनिमल्स हैं, अगर 100 एनिमल्स है तो उसमें 70 तो कीड़े ही हैं, कीट है, इंसेक्ट है।
तो बचे क्या, बाकी 30%। बाकी 30% में आप सभी आ रहे हो, बाकी 70% तो कीड़े ही है, इंसेक्ट ही है सारे, ठीक है। और एक आपके एनसीईआरटी में, इसी से मैंने 100 से लिया है, एनसीईआरटी कह रही है कि 10 में से 7 कीट है। बात तो वही हुई ना, 70% ही हुआ, ठीक है। तो ये जो है ये आपको याद रखना है कि कितने % कीट है इस अर्थ पे। कीट के पृथ्वी पर सफलतम जीव होने के अनेक कारण हैं। ये कारण आपने पढ़े होंगे क्लास 11th में जब आपने ऑर्थोपोडा संघ पढ़ा होगा, वही सारे कैरेक्टर है। इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि कीटों के इस पृथ्वी पर होने के क्या कारण हैं, तो वही कारण हमें यहाँ पे बताने हैं। उससे पहले ये डायग्राम देख लो जो एनसीईआरटी में दिया है। और जैसा कि मैं कहती हूँ कि नीट में है ना, वो फोटो वाले जो क्वेश्चंस आते हैं जिनको मैंने नाम दिया हुआ है गुमशुदा की तलाश वाले जो फोटोज होते हैं, है ना, नीट वाले फोटो दे देते हैं, पूछते हैं ए बी क्या है, इसका नाम बताओ, तो ये फोटो भी आ सकता है, कोई इस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। गुमशुदा की तलाश करो में ये फोटो भी आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। अब इसको कैसे दे सकते हैं ये सुनो। यहाँ पे आपको ये गोला बना दिया, आपको यहाँ पे ये ए बना के बोल दिया पहचान कौन, तो आपको पहचानना पड़ेगा। नहीं पहचान पाए तो फिर क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ये 70% तो कीट ही है। अगर हम किसकी बात करें, नॉन कॉर्डेटा की बात करें, ऑर्थोपोडा नॉन कॉर्डेटा में आता है, ये तो याद है ना, भूले तो नहीं हो ना कि 12th में आ गए तो 11th सारी गायब। नॉन कॉर्डेटा यानी अकशेरुकी की अगर बात करें हम, तो ये सारे जो है ये तो कीट है। उसके अलावा कीट के बाद मोलस्का, क्रस्टेशिया और अन्य तो इतने से ही हैं, इनवर्टिब्रेट में भी। और वर्टिब्रेट की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा मत्स्य संघ है, यानी पिसीज है, मछलियां सबसे ज्यादा, हाफ पोर्शन आपका देखो कवर कर रही है। और बाकी सब आप देख रहे हो मैमल्स हैं, एविज है, उसके बाद सरीसृप है और एम्फीबियंस यानी कि उभयचर है। ये वाला देखो ये प्लांट्स का है। प्लांट्स में सबसे ज्यादा आपको कवक, मैंने अभी जस्ट कहा कि कवक, जैसे एनिमल्स में कीट बहुत ज्यादा है, वैसे ही प्लांट्स के अंदर, या प्लांट तो नहीं बोल सकते, यहाँ पे प्लांट में दिया है, क्यों ही दिया है ये तो यही जाने, एनसीईआरटी जाने, क्योंकि आपने अगर क्लासिफिकेशन थोड़ा सा भी पढ़ा है तो प्लांट के अंदर कवक नहीं आते। प्लांट, कवक तो अपना ही एक फाइलम है ना, 5 जगत अवधारणा में कवक अलग है, एल्गीज अलग हैं और प्लांट अलग है। अब ये पूछने के लिए मुझे जाना पड़ेगा जिसने भी ये पिक्चर बनाया है, लेकिन सालों से ऐसा ही चला आ रहा है, ऐसा ही चलाना है आपको। हो सकता है आपके मन में भी सवाल है, मैम पादप में कब से कवक आ गए, मेरे मन में भी सवाल है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, एनसीईआरटी की बात है, ठीक है। चलो एनसीईआरटी से पंगा नहीं ले सकते। अभी क्या है, कवक बोल रहा है ये कि सबसे ज्यादा कवक है, और उसके बाद बचे कुचे मॉजेस यानी कि ब्रायोफाइटा तो कम ही है, फर्न भी कम है, टेरिडोफाइटा। उसके बाद आवृत बीजी यानी कि कौन, आपके एंजियोस्पर्म है ना, उसके बाद शैवाल और लाइकेन, ठीक है। शायद ये ऐसे कहना चाह रहा था प्लांट किंगडम में भी नहीं आता, शैवाल तो फिर भी हम प्लांट्स में गिनते हैं, कुछ शैवाल प्लांट के अंदर गिने जाते हैं, लेकिन कवक का तो भाई पता नहीं क्यों ही, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम। वह जलीय व स्थलीय दोनों ही प्रकार के पर्यावासों रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। पहला क्या है कि कीट सबसे ज्यादा क्यों पाए जा रहे हैं, उसका पहला कैरेक्टर है कि ये दोनों जगह पे रह सकते हैं। दोनों क्या, सभी जगह पे। कुछ कीट जो है वो आपको लाइट में भी दिखेंगे, कुछ दिन में भी दिखते हैं, कुछ सुबह शाम दोनों साइड दिखते हैं, कुछ पानी के आसपास भी दिखते हैं, है ना। मच्छर वगैरह तो पानी में ही अंडे देते हैं, वो भी इंसेक्ट में आता है, ठीक है। तो ये जो है दोनों तरह के यानी कि जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के प्रवासों में आपको मिल जाएंगे। इनके काइटिन के बने बाहरी कंकाल ने जो जल रोधी है, इनको स्थल का सफल जीव बनाने में सहायता की है। ये सारी चीजें आपने 11th में पढ़ी हुई है, उसी को रिवीजन हो रहा है भाई, कि पहला एक्सोस्केलेटन इनका किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। कॉकरोच ले लो आप, क्रस्टेशिया के मेंबर ले लो आप, है ना। हालांकि क्रस्टेशिया को इंसेक्टा के अंदर नहीं गिनते, लेकिन कॉकरोच है आपकी, मक्खी है आपकी, है ना, स्कॉर्पियन है आपका, ये सब इंसेक्ट है। और इनका बाहरी कंकाल किसका बना हुआ है, कॉकरोच की भी बहुत सारी वैरायटी है, ग्रिलोइडा है ना, और जो कॉकरोच है आपका पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, ये सब भी क्या है, इनका स्केलेटन किसका बना हुआ है, काइटिन का बना हुआ है। तो इनको बाहरी कंकाल कड़क होने की वजह से, हार्ड होने की वजह से ये स्थल पे आराम से रह पाते हैं।
इनके संधित पाद होते हैं, भाई ये सब ऑर्थोपोडा के लक्षण लिखने हैं आपको एक एक करके। इनके जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, पैर आपने देखे हो, कॉकरोच से ही शुरू करती हूँ, पढ़ा हुआ है आपने 11th में, इसलिए ऐसा पैर होता है इसका, जॉइंटेड होता है 11th वालों को। और आपने भी देखा होगा, भी कॉकरोच डाला था मैंने, वीडियो डाला था कॉकरोच का। जॉइंटेड होते हैं इनके, मुखांग होते हैं, है ना, और एंटीनाज होते हैं। इनके कुछ पंखों की उपस्थिति आदि इनको विभिन्न पर्यावासों में रहने के लिए उपयुक्त बनाती है। कीटों की पृथ्वी पर सफलता जीव होने के अनेक कारण हैं, है ना। कीटों के ये जो कारण पड़े, इसी कारण कीट जो है वो रह पा रहे हैं। एक रोचक तथ्य यह है कि कवकों की प्रजातियों की संख्या पृष्ठधारी जंतु जैसे मछलियों, उभयचर, सरीसृप और स्तनधारियों की कुल संख्या से अधिक है। ये अभी हमने वो ग्राफ देखा कि कवक भी भाई कम नहीं है, क से कीट और क से कवक, एक नाम राशि जिसको आप कहते हो, ठीक है। हालांकि मैं नाम राशियों में ज्यादा बिलीव नहीं करती, ये ऐसे ही याद करने के लिए, क से कवक और क से कीट, ठीक है। दोनों ही राज कर रहे हैं वही पृथ्वी पे। इधर तो कीटों ने राज कर रखा है और इधर कवक ने। सबसे ज्यादा जहां सड़ी गली चीजें होगी वहां फंगस उग जाएगा, है ना। मशरूम से लेकर फफूंद तक सब देख लो आप। इन आकलनों में प्रोकैरियोटिक जीवों की संख्या नहीं दी हुई है। खतरनाक बात तो यह है कि आप जो ये अभी पढ़े 20 लाख 50 मिलियन, है ना, और 1.5 मिलियन, इनमें हमने प्रोकैरियोट को तो गिना ही नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया और वायरस का तो भाई क्या ही बोल सकते हैं। जितने बैक्टीरिया हैं और जितने वायरस है, वायरस तो वैसे ही शेप बदलता रहता है, उसका तो कोई काम का भी काज ही नहीं है। और वायरस को हम वैसे प्रोकैरियोट में गिनते भी नहीं है, वो तो कनेक्टिव लिंक है। तो प्रोकैरियोट के जितने भी बैक्टीरिया है उसका तो अभी गणना ही नहीं की हमने। ये तो भाई सिर्फ पादप और एनिमल की बात हो रही है। दूसरे अनेक सूक्ष्मजीव प्रजातियां ऐसी भी हैं जिनको प्रयोगशालाई परिस्थितियों में संवर्धित नहीं किया जा सकता। अच्छा, अगर हमें गणना करनी है तो हम क्या करते हैं, उसको लैब के अंदर ग्रोथ करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रोकैरियोटिक जीवाणु हैं जिनको लैब के अंदर नहीं उगा सकते, वो नेचर में ही मिलते हैं। आज तक हमें ऐसा कोई उनका खाना ही नहीं मिला, ऐसा कोई इन्वायरमेंट ही नहीं मिला, कोशिश कर ली लेकिन वो लैब में नहीं उग पा रहे, तो उनको उनकी संख्या भी हमें नहीं पता है। अब है भारत की जैव विविधता। ये तो हो गई पूरे अर्थ की बात। भारत की जैव विविधता की बात करें, यद्यपि भारत का भूमि क्षेत्र विश्व के कुल स्तरीय क्षेत्र का 2.4% है। अगर पूरे ग्लोबल की बात करें हम विश्व की, तो उसमें 2.4% एरिया जो है वो कौन कवर करता है, भारत। किंतु विश्व की कुल जैव विविधता में इसकी साझेदारी 8.1 है। एरिया भले 2.1 है पूरे वर्ल्ड के अंदर, लेकिन अगर स्पीशीज की बात करें, डाइवर्सिटी की बात करें, जैव विविधता की बात करें, तो 8.1% जो है वो कवर करता है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। यानी है काफी विविधताएं हैं। इसी कारण भारत विश्व के महाजैव विविधता 12 जो हमारे हैं, है ना, विश्व के 12 बायोडाइवर्सिटी पॉइंट्स बना रखे हैं या हॉटस्पॉट बना रखे हैं, जो भी आप कहें, उसमें भारत का नाम आता है, या मेगा डाइवर्सिटी देशों में से एक है। ये भी क्वेश्चन बनता है। भारत जो है मेगा का मतलब बड़े, जिसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होती है, उनके कुछ 12 कंट्रीज है, उसमें कंट्रीज या एरिया है, उसमें क्या भारत का नाम आता है, मेगा डाइवर्सिटी एरियाज में, ठीक है। भारत में पौधों की लगभग 45,000 प्रजातियां हैं। इनमें से लगभग दोगुनी जंतु प्रजातियां अभिलेखित हैं। मतलब प्लांट्स तो इतने हैं और इसका दुगुना कम से कम कितने होंगे, एनिमल्स होंगे, ठीक है। चलो 90,000 के आसपास, ठीक है। उसके बाद है रॉबर्ट के वैश्विक अनुमान के अनुसार, ये रॉबर्ट पहले भी आया, आपको पता है, उन्होंने बताया कितने हैं। उन्होंने एक अनुमान लगाया है कि कुल 22% प्रजातियों को अभिलेखित किया गया है। अभी तक हमने केवल 22% ही प्रजातियों को अभिलेखित किया हुआ है। मतलब 80% तो हमें पता ही नहीं है कौन है क्या है, ये तो सिर्फ 22% की बात हो रही है। इन अनुमानों को भारत के आंकड़ों से जोड़ने पर पता लगा कि भारत में पौधों की लगभग 1 लाख प्रजातियां हैं, ठीक है, तथा 3 लाख से भी अधिक जंतु प्रजातियों को
खोजा जाना बाकी है। ये जो आंकड़े दिए हुए हैं हमें कि प्लांट 45,000 हैं और जंतु उससे दुगने 90,000 होंगे, ये तो सिर्फ 22% है। बाकी के जो परसेंट है 78%, उसमें ये अनुमान लगा रहे हैं कि कम से कम 1 लाख तो प्लांट मिल सकते हैं हमें। प्रजातियां, संख्या नहीं, प्रजातियों की संख्या, जातियों की संख्या, और 3 लाख के समथिंग हमें एनिमल्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये इंडियन बायोडाइवर्सिटी है। और जैसे कि मैंने कहा कि ऐसा ही कुछ रहेगा, इसका जो चैप्टर है वो इसी तरह बीच में कुछ 1-2 टॉपिक आएंगे इंटरेस्टिंग, लेकिन ये डाटा पे ही बेस्ड है। और आपको जो जो डाटा, जैसे मैं बता रही हूँ, ये वाला एक डाटा आपको ध्यान रखना है, रॉबर्ट ने जो दिया है। उसके बाद आपको इधर वाला ये क्वेश्चन बन सकता है ना, इस पे भी बन सकता है। और रॉबर्ट ने जो कैलकुलेशन की थी, ये कवक और कीट जो है आपको याद रखने हैं कि कवक और कीट सबसे ज़्यादा पाए जा रहे हैं। एक वो जो चित्र देखा था हमने, इसको थोड़ा सा देख के चलें। ये आपके बोर्ड में भी पूछ सकते हैं, नीट को भी छोड़ दे तो बोर्ड में भी पूछ सकते हैं, ABC करके कुछ भी। और रॉबर्ट जी ने जो कहानी कही थी उसके बारे में भी हमें ध्यान रखना है। तो यही है आज का लेक्चर, और इसके साथ ही मैं आज का लेक्चर ख़त्म करती हूँ। जैसे कि मैंने कहा, ये चैप्टर ज़रूर आपको बोरिंग लग रहे होंगे, लेकिन ये मार्किंग स्कीम के अंतर्गत बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।